नमस्कार साथियों, पहलगाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमला किया था वो पहलगाम में किया था और उसके बाद से ही पहलगाम एक चर्चा का विषय बन गया। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पहलगाम किस भारत के राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। पहलगाम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, चाहे तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत इसमें ना आए। दोस्तों, सेकंड सवाल था, पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पहलगाम है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहलगाम लीदर नदी के किनारे बसा हुआ है। पहलगाम है वो लीदर नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहलगाम किस मूवी के चलते मशहूर हुआ था। आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ कोई ना कोई चीज़ जब विख्यात होती है, जब प्रसिद्ध होती है, तो उसमें किसी ना किसी का हाथ होता है। ऐसे तो वो चीज़ मशहूर नहीं हो जाती, या तो फिर उस वो टॉपिक का विषय अगर बनती है तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कांड हुआ होता है, या फिर कहाँ कोई ना कोई ऐसा इंसान उभरा हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता है जो उसको विशेष रूप में बना देता है। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम था बेताब। बेताब मूवी का नाम था, जो कि 1983 में बनाई गई थी। मूवी का नाम था बेताब, और इस मूवी के चलते ये जो हमारा पहलगाम है वो चर्चा का विषय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, पहलगाम हमला कब और किसने किया था। ये सब लोग तो आप जानते हैं कि पहलगाम जो हमला है वो कब और किसने किया। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। पहलगाम हमला है वो 22 अप्रैल को हुआ था, और इसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TRF बोलते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको हम TRF बोलते हैं, उसने ये हमला है वो 22 तारीख को। याद रखना, डेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, याद रखना 22 अप्रैल 2025 को ये हमला है वो TRF ने करवाया था। शॉर्ट फॉर्म याद रखना TRF, और जिसका फुल फॉर्म होता है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न ये था कि इस हमले में कितने निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे। दोस्तों, इतना तो देखो, हम सब लोग हमेशा न्यूज़ से जुड़े रहते हैं तो हमें पता है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, और इनमें से 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय मुसलमान था जो कि पोनी ऑपरेटर में शामिल था। जो एक मुसलमान था और 26 हिंदू थे। इनमें से आंकड़ा ज़्यादा हिंदुओं का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि इनमें से पूछ के इन लोगों ने हत्या की थी कि आप हिंदू हैं या फिर आप मुसलमान हैं। तो यहीं जाके सब कुछ गड़बड़ हो गया था, और तभी हमारे जो देश के हिंदू हैं वो सारे के सारे आक्रोश का माहौल उन लोगों के बीच में हो गया था। दोस्तों, ये तो थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने क्वेश्चन में काम नहीं होगा हमारा। मैंने और भी कुछ क्वेश्चन हैं वो छांटे हैं, जिनका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप बने रहिए ऐसे वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहलगाम में आतंकी लोग किस रास्ते से घुसे थे। आप लोग जानते हैं कि ऐसे किसी देश में घुसना, ऐसे किसी पे हमला करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। हिंदुओं को ही क्यों मारा गया। अब भारत क्या निर्णय लेगा, क्या पानी रोकना सही है या फिर गलत है। भारत के साथ कौन से देश आएंगे इस लड़ाई में, और नदियों का पानी रोकने से भारत को क्या परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी जो नदियां थी जिसका पानी पाकिस्तान तक सप्लाई होता था, अगर हमने उस नदियों का पानी है वो रोक लिया है, तो एक सारी चीज़ तो जाहिर से वो पानी इकट्ठा कहाँ होगा, हमारे भारत में होगा, इंडिया में ही होगा ना पानी इकट्ठा। तो अगर बारिश के समय में अगर ये पानी नहीं खोला गया तो ये बांध का रूप भी ले सकता है, और या फिर अगर उस समय तक पाकिस्तान से हमारा समझौता हो जाता है इंडिया का, तो ये पानी है वो वापस उन्हीं नदियों से द्वारा है वो जैसा पहले था वैसे के वैसे पाकिस्तानियों को सप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसा साथीगण है जिसको कंपटीशन फाइट करना है, कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।